नंबर सीरीज़। इस वीडियो में हम नंबर सीरीज़ के पैटर्न्स को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके क्वेश्चंस को हम ट्राई करेंगे। नंबर सीरीज़ के अंदर टाइप्स ऑफ डिफ़िकल्टी 3 टाइप की होती है। सिंपल नंबर सीरीज़, मीडियम डिफ़िकल्टी, चैलेंजिंग। हर डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर हम मिनिमम 3 क्वेश्चंस करेंगे और 4 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर सीरीज़ के पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, तो उनको हम यूज़ करेंगे। कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो उसमें ये टूल्स यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी है इन टूल्स को। क्या जो टर्म्स हैं वो किसी पर्टिकुलर नंबर से ऐड हो रही है, ठीक है, या फिर वो मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे 3, 6, 12 एक्सेट्रा, या फिर हर टर्म जो है किसी नंबर का स्क्वायर है या फिर क्यूब है। सिमिलरली अगर कोई डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हमें इन टूल्स को प्रायोरिटी देनी है। क्या वो किसी पर्टिकुलर नंबर से सब्ट्रैक्ट हो रही है या फिर डिवाइड हो रही है, या फिर हर टर्म जो है किसी नंबर का स्क्वायर है या फिर क्यूब है। अल्टरनेटिंग में क्या होता है, इसमें इवन नंबर ऑफ डिजिट एक अलग पैटर्न फॉलो करती है, ओड नंबर ऑफ डिजिट एक अलग पैटर्न फॉलो करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम वीडियो में सिंपल नंबर सीरीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा 2, 4, 6, 8, 10, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म। ओके, ये ऑप्शंस है हमारे पास। आप देखो, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। वैरायटी किसको देनी है, प्लस, मल्टीप्लाई, स्क्वायर या फिर, ठीक है, प्लस क्या हो रहा है इसमें 2, इसमें कितना है प्लस का 2, इसमें कितना है प्लस का 2, प्लस का 2, तो डिफरेंस प्लस 2 क्या है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी +2। पैटर्न क्या है, प्लस का 2, तो 10 + 2 क्या आ जाएगा 12, ऑप्शन में है हाँ, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 5, 10, 20, 40, 80, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। टूल्स को देखो, प्लस कितने का है 5 का, नेक्स्ट में 10 का, मतलब प्लस तो नहीं हो रहा है, कुछ हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप मल्टीप्लाई देखो, 5 से 10 में कितना है 2 का, 10 से 20 में कितना है अगेन 2 का, 22 40 अगेन 2 का, 42 80 का अगेन 2 का, सो नेक्स्ट टर्म भी क्या होगी 2 का। पैटर्न क्या मिल गया +2, 80 इंटू 2 160, 160 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल नंबर सीरीज में थर्ड क्वेश्चन है 3, 6, 12, 24, 48। देखो इसमें इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, प्लस हो रहा है, प्लस का 3, नेक्स्ट में प्लस का 6, तो प्लस तो डिफरेंट है, वो तो नहीं है, मतलब स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं है। बचा है क्या, अब हमें मल्टीप्लाई हो रहा है, 3, 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 टू 12 मल्टीप्लाई बाई 2, 12 टू 24 मल्टीप्लाई बाई 2, 24 टू 48 मल्टीप्लाई बाई 2, पैटर्न मिल गया हमें 2 का। 40 इंटू 48 इंटू 2 96, 96 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे चलते हैं। सिंपल नंबर सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, यानी देखो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, नहीं कह सकते, 1 और 1 में कोई डिफरेंस नहीं है, पर 1, 2, 3 में डिफरेंस है। डैट मीन्स ये नॉर्मल सीरीज नहीं है जो उन पैटर्न्स को फॉलो करे। तो ये सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये आपको पता होनी चाहिए, ये होती है फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, फिबोनाची सीरीज में क्या होती है, जो टर्म होती है वो अपनी लास्ट की 2 टर्म्स का सम अप होती है, जैसे 1, 1 का सम अप 2, 1, 2 का सम अप 3। जैसे देखो 2 का क्या है, थर्ड टर्म ले लो हम, 1 + 1, फोर्थ ले लो 2 + 1, ठीक है, फिफ्थ ले लो, फिफ्थ क्या है 5 ईयर, 3 + 2, ठीक है। उसी तरीके से 13 वाली टर्म ले लो, 4, 5, 6, सेवन्थ, सेवन्थ टर्म ले लो, सेवन्थ टर्म 13 क्या है 8 + 5, ठीक है। उसी तरीके से जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी 13 + 8, इन दोनों टर्म का सम, 13 + 8 21, ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ठीक है। तो पैटर्न क्या रहा है इसमें, जैसे ए एन जो टर्म है वो यूज़ होगी an-1 + an-2, लास्ट के 2 टर्म्स का ऐड होके, ठीक है।
ये याद होनी चाहिए, फिबोनाची सीरीज नेचर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। मीडियम डिफ़िकल्टी का पहला क्वेश्चन है ये। 11, 14, 17 इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या प्लस हो रहा है? देखो +3 का डिफरेंस, 14 to 7 में अगेन +3 का डिफरेंस, 7 to 20 में अगेन +3 का डिफरेंस, 20 to 23 अगेन +3 का डिफरेंस। नेक्स्ट भी क्या होगा? +3 ही होगा। पैटर्न मिल गया हमें +3। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 23 + 3 26 ऑप्शन में है। हाँ, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। मीडियम डिफ़िकल्टी का ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें देखो 30, 27, 24, 21, 18 आगे डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, सबसे पहली प्रायोरिटी नेगेटिव। क्या नेगेटिव हो रहा है? -3 अगेन -3 -3, इसमें भी -3। सो नेक्स्ट भी क्या होगा? -3। सारे पैटर्न तो -3 हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 18 - 3 15 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मीडियम डिफ़िकल्टी का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या इंक्रीजिंग सीक्वेंस है? हाँ बिल्कुल इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। इसमें देखो कितने का गैप है, वैरायटी देनी है हमें, +4, इसमें डिफरेंस कितना, +6, इसमें +8 +10। देखो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है पर यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, ठीक है। और आगे तो फॉलो ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप देखो +4 +6 +8 +10, तो नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा कितने का होगा? हर में 2 इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये होगा +12 का, ठीक है। क्या है? 2n का डिफरेंस आ रहा है। n क्या है? जो भी आपको टर्म सेकंड सीक्वेंस निकालनी थी, n की वैल्यू में 2 रखूंगा, 2 2 जा 4 तो +4। थर्ड टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू में 3 रखूंगा, 3 2 जा 6 +6 ऐड कर दो, ठीक है। उसी तरीके से हमें 6 टर्म निकालनी है, ठीक है। तो 6 टर्म के लिए 12 आ जाएगा, 6 2 जा 12 प्लस कर दो, 30 + 12 कितना हो जाएगा? 42 ऑप्शन में है, हाँ है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चैलेंजिंग सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है। पहले देखो 1 4 9 16 25, क्या ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है? हाँ बिल्कुल है इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस कितने का, +3 का गैप आ रहा है इसमें, इसमें +5 का, इसमें +7 का, इसमें प्लस, देखो क्या आ रहा है, +3 +5 +7 +9। नेक्स्ट क्या होगा? सारे के सारे देखो ओड इंटीजर्स में कॉन्जिक्यूटिव में ऐड हो रहे हैं। कितने का गैप है? कितने का गैप है? +2n - 1। n की वैल्यू में अगर 2 रखूँगा तो 3 का आ जाएगा, तो यहाँ पे +11 का होगा। 25 + 11 कितना हो गया? 36। अगेन एक दूसरा ऑप्शन है इसमें, दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है? 1 देखो किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर। 4 किसका? 2 का स्क्वायर। 9 किसका? 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा? 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो दूसरा पैटर्न क्या होगा? n का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। अगेन बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कई जगह 2 पैटर्न्स फॉलो हो सकते हैं, ठीक है, और वो सेम कंक्लूजन को लीड करेंगे। हमें बस देखना ये है कि क्या उसका जो पैटर्न का जो आंसर है वो ऑप्शन में है या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है पर जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो ध्यान से देखो। इंक्रीजिंग है, सबसे पहला प्लस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कोई वो नहीं मिल रहा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो रहा है 8 और 27 में तो कोई है ही नहीं कॉमन, 27 64 में नहीं, मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा। अब स्क्वायर है? नहीं है। 8 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं। 27 किसी का स्क्वायर होता है? बचा गया क्यूब। क्या क्यूब है? 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब। ये किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब। 64 4 का क्यूब। 125 5 का क्यूब। 216 6 का क्यूब। इसका पैटर्न फॉलो हो रहा है क्यूब का, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? 7 का क्यूब। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। 343 है ऑप्शन में, हाँ है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। चैलेंजिंग सेक्शन का ये थर्ड क्वेश्चन है,
इसमें देखो 1 1 2 6 24। देखो यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है, ना तो ये क्यूब है, इंक्रीजिंग भी नहीं कह सकते, फिबोनाची ये है नहीं, ठीक है, क्योंकि 1 1 में तो कोई गैप ही नहीं है, तो इंक्रीज कहाँ से होगा, ठीक है, और डिक्रीजिंग भी नहीं हो रहा, ठीक है, तो फिबोनाची भी नहीं है, तो क्या हो सकता है, ये स्क्वायर भी नहीं है और ये ना क्यूब है, ठीक है। तो इसमें देखो 1 क्या हो सकता है, आपको 1 को आप लिख सकते हो 0 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1 क्या होगा, दूसरी टर्म 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या होता है 2 फैक्टोरियल। 6 होता है, 6 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल। 24 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 4 फैक्टोरियल, ठीक है। यानी कि ये क्या है 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, फिफ्थ टर्म थी तो इसको n-1 फैक्टोरियल लिख लो। तो सिक्स टर्म क्या होगी 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120, 120 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन चैलेंजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, पैटर्न देखो 2 और 10 प्लस 8 का, नेक्स्ट में प्लस 20 का, ना तो ये स्क्वायर है ना तो क्यूबिक है इंक्रीजिंग, ठीक है, ना इसमें कोई प्लस डिफरेंस आ रहा है सिग्निफिकेंट, मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है, तो कोई डिफरेंट पैटर्न है, इसीलिए चैलेंजिंग सेक्शन में। तो आप नोटिस करो 2 को आप लिख सकते हो 1 प्लस 1, ठीक है, 10 को आप लिख सकते हो 8 प्लस 2, ठीक है 1 2, ठीक है। 30 को आप लिख सकते हो 30 को आप लिख सकते हो 27 प्लस 3, ठीक है। उसी तरीके 68 को आप लिख सकते हो 64 प्लस 4। आगे उसी तरीके से आप देख सकते हो 2 को आप लिख सकते हो 1 क्यूब का प्लस 1, 10 को आप लिख सकते हो 2 क्यूब का प्लस 2, ठीक है 8 को। उसी तरीके से 27 को 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, ठीक है। उसी तरीके से 130 था 125 प्लस 5, 125 प्लस तो 5 क्यूब प्लस 5, मतलब क्या हो रहा है n क्यूब प्लस n। नेक्स्ट टर्म क्या होगी 6 क्यूब प्लस 6, 6 क्यूब क्या होता है 216 प्लस 6 222। क्या ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस से होंगे, केवल जो चैलेंजिंग सेक्शन है। अगर आपको ऐसे ही काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है नंबर सीरीज ट्यूटोरियल्स, तो उसको फॉलो कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट, और आगे कोई सजेशन हो तो प्लीज़ उसको कमेंट में लिखना। थैंक यू, बाय बाय।